इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से हुई, जहां समुद्र के बीच इनकी बोट बवंडर में तेजी से खींची जा रही थी। जैसे ही बोट पानी में डूबी, इस बार दोनों साथ टाइम ट्रैवल के पोर्टल में गए। सो आप लोग तैयार हो, आगे काफी कुछ होने वाला है। और जियो की आंख खुली घर पे एंड स्नोफॉल का महीना चल रहा था, जनवरी। उसने सबसे पहले जिना को कांटेक्ट करा। उतने में जिना से उसे टेक्स्ट रिसीव हुआ कि वो फिलहाल उससे बात नहीं कर सकता, लेकिन जियो का कहाँ मन लगने वाला। उसने अपनी मॉम से पूछा, अगर कोई आपका करीबी एकदम से आपके साथ कांटेक्ट तोड़ दे तो आप क्या करोगे। मॉम ने कहा, तुम्हें उस पर विश्वास है? हाँ है। तो बात ही खत्म, फिर तुम सिर्फ इंतजार करो उसके कांटेक्ट करने का। मॉम ने उसे सजेस्ट किया वो उस पर्सन को जहाँ वो है वहां जाकर विजिट करे। अरे बट उसे पता ही नहीं जिना की लोकेशन, वो कहाँ जाए। तभी जियो को किसी अननोन व्यक्ति का मैसेज मिला। उसमें लिखा था, अगर तुम जिना से मिलना चाहती हो तो अगले दिन 4 बजे सिटी के सबसे बड़े होटल में आना। वो इसी मैसेज के मुताबिक अगले दिन वही होटल में पहुंची। वहां उसे कुछ ऐसा देखना पड़ा जिससे वो सदमे में चली गई। साथ ही हम भी। जिना और चैंग उनकी वेडिंग की रिहर्सल कर रहे थे। गेस करो जिन्हा ने जियो से क्या कहा होगा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और बस वो इतना कहते चला गया। उसने क्या कहा, ना हमें समझा ना जियो को। लेकिन हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं, जिन्हा के चेहरे पर वेडिंग की कोई खुशी नहीं है। उसने अपनी पूरी कहानी जेनी को बताई, टाइम ट्रेवल वाली नहीं, बस ये वाली। वो अपना इवेंट खत्म करके बहुत ज्यादा गुस्से में आई और जियो को संभाला कि लड़के ऐसे ही होते वैसे ही होते वगैरह वगैरह। इतने में चैंग की मॉम उससे मिलने आई। उन्होंने ही जियो को टेक्स्ट किया था, वो अननोन वाला। उन्हें जियो से कुछ प्राइवेट बात करनी है, यहाँ नहीं उनके घर पे। और उन्होंने उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट किया। लेकिन उससे पहले जियो को वेडिंग की डेट पता लगते, जो थी 25 जान। वो समझ गई जिन्हा कुछ तो प्लान कर रहा। क्या आप लोग भूल तो नहीं गए, 25 जान 15 दिनों के बाद आने वाली है। और उसी दिन ये दोनों फिर से टाइम ट्रेवल करके क्रूज पे वापस जाएंगे। शायद इसलिए जिन्हा ने वो डेट ली होगी, क्या पता। ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। घर पे चैंग ने जियो को देख अपनी मॉम से बहुत ज्यादा झगड़ा किया, क्यों उन्होंने उसे यहाँ लाया। इतना ही नहीं, चैंग ने जानबूझकर जियो के ऊपर कॉफी फेंक दी। क्या ही करे इसके रूडली बिहेवियर का। इस झगड़े में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जेनी और चैंग का था। क्या ही झगड़ा चला इन दोनों में, मैं आपको क्या ही बताऊं। यही सब की वजह से चैंग की मॉम ने उसे आज रात यही रोकने के लिए कहा। जियो गुस्सा हो ना हो, लेकिन चैंग के सर पर अलग ही गुस्सा चढ़ा था। जियो ने बातों बातों में जेनी को कहा, मैं टाइम ट्रेवल से गुजरी। जेनी ने पहले ठीक से सुना नहीं, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ वो शॉक हो गई। और जियो ने उसे पूरी टाइम ट्रेवल वाली कहानी बताई एंड कहा जिना ने उसे क्रूज पे प्रपोज करने के बाद वो चैंग से शादी नहीं कर सकता। दूसरी बात, जिना ने बराबर वेडिंग की डेट 15 दिनों के बाद ली थी। ये तो अच्छा हुआ जियो ने जिना क्या करना चाहता ये समझ लिया, कई हद तक, पूरा नहीं। दूसरा ये अच्छा हुआ जेनी ने उस पर पूरा भरोसा किया। आगे चैंग की मॉम ने आकर सीधे शब्दों में बताया वो चैंग और जिना की शादी को रोकना चाहती, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे से नहीं कर सकती जो उससे प्यार ना करे। और इसे में उन्हें जियो की मदद चाहिए थी। इधर जियो के आने वाली बात जिना को पता चली और सब लोग साथ डिनर करने बैठे। गेस करो थर्ड गेस्ट कौन आया होगा। वैन। हमें एक बात पता चली, पिछले टाइमलाइन में चैंग की वेडिंग वही क्लब हाउस में हो रही थी। उसी दौरान आग लगी और वो हादसा हुआ। वैंग के नेचर की बात की जाए तो जैसे सब लोगों ने देखा, वो काफी पोलाइट और इम्प्रेसिव था। वैंग वही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ जहाँ म्याओ है। आप लोग याद रखना, म्याओ इस टाइमलाइन में भी मिसिंग है। वैंग जिना के साथ एक दूसरे का नंबर शेयर करना चाहता था, ताकि जिना को कोई हेल्प लगे म्याओ के केस में तो वो उसकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जैंग ने जानबूझकर वैंग का फोन फेंक दिया। कोई भी सिचुएशन हो, इसकी रूडनेस कभी नहीं जाएगी, क्योंकि वो चाहती वैंग जिना से दूर रहे। डिनर के बाद दोनों बाहर मिले। आओ चलो जिना के साइड की भी कहानी सुने। टाइम ट्रेवल के बाद उसकी आंख प्रोफेसर के घर खुली 10 जनवरी को। मतलब वो इस बार 6 महीनों पहले आए। उसने सबसे पहले म्याओ की न्यूज देखी और वो स्टिल मिसिंग थी। और उसे एकदम से इन माँ बेटी का झगड़ा सुनाई दिया। क्या लगता है किस बात पर इनका झगड़ा चल रहा होगा? नहीं पता, कोई ना। चैंग की मॉम ने उसी की वेडिंग उसी से बिना पूछे वैंग के साथ फिक्स कर दी 22 जनवरी को। ये सुनते वो तुरंत प्रोफेसर के पास गया उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि इस वेडिंग में वही हादसा होने वाला है जिसमें उनकी जान चली जाएगी।
लेकिन आप कहोगे प्रोफेसर को तो ये सब बातें पता थी, है ना? ऐसा नहीं। क्रूज से आने के बाद आप लोग भूल गए क्या क्या होता? उन्हें कुछ भी वहाँ की बातें याद नहीं थी। उसमें जिना को किलर की तरफ से म्याओ की तस्वीर और एक टेक्स्ट रिसीव हुआ कि तुम्हें चैंग से शादी करनी होगी, नहीं तो मैं मतलब किलर म्याओ को मार डालेगा। मतलब इन सिंपल ये सब एक प्लान है जिसमें प्रोफेसर भी शामिल थे। उन्हें कुछ भी हालत में इस वेडिंग को 25 तक रोकना था ताकि वो हादसा भी ना हो और ये फिर से क्रूज पे भी चले जाए। जिना ने जियो से माफी मांगी और कहा मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था क्योंकि किलर का टारगेट म्याओ ही नहीं तुम भी हो। और इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करना। सो बाय बाय।